इस वीडियो के अंदर हम पिछले 25 साल के डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। 25 साल से ऊपर जाएंगे तो भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है और रिटर्न्स ऐसे ही बने हैं, लेकिन इधर का 2000 के बाद की बात करेंगे तो थोड़ा लोगों को समझ में आएगा। 2000 के जो फरवरी है, फरवरी 2000 से लेकर फरवरी 2025 तक का अगर हम डेटा एनालाइज करते हैं, जब मार्केट इतनी ज्यादा गिर चुकी है अभी के टाइम पे फरवरी के महीने में, तो पीछे क्या हालात रहे हैं, क्या रिटर्न बने हैं और क्या मतलब फ्यूचर में कुछ हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे लोग जो ऐसा समझते हैं कि हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, तो हिस्ट्री रिपीट तब नहीं होगी जब हमारा देश या तो एकदम ही बेकार, एकदम खत्म ही कहानी में पहुंच जाए, या फिर पूरा बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए। जब तक मिड वे में है तब तक हिस्ट्री रिपीट होते रहेगी गिरावट के दौर वाली। क्लियर है? अगर पीछे 25 सालों की बात करते हैं, कौन से फंड ने कितना रिटर्न दिया है, क्या हुआ, इस पे भी बात करेंगे, बट पहले ये डेटा समझ लो कि 2000 में जो निफ्टी का लेवल था, उस लेवल को वापस क्रॉस करना में 4 साल, 2004 में जाकर निफ्टी ने उस लेवल को क्रॉस किया था। 2000 में निफ्टी लगभग 1700 के लेवल था और 1700 का लेवल वापस क्रॉस करने में गिरावट के बाद 4 साल लग गए। तो समझो जैसे अभी 26,000 निफ्टी का हाई लेवल था ना, तो इस 26,000 को क्रॉस करने में अगले 4 साल लग गए निफ्टी 50 को। ऐसा 2000 में हुआ है। ठीक है, फिर 2004 से 2008 तक बढ़िया रिटर्न बना था। फिर 2008 में जो पीक बना था, उस पीक को क्रॉस करने में आगे के लगभग 4-5 साल लग गए। 2013 में जाके 2008 का पीक निफ्टी ने क्रॉस किया था। क्लियर है? फिर 2013 से लेके और 2018, 17-18 तक अच्छा रिटर्न बना। फिर 2018 में और 19 और 20 में जाकर 2018 वाला लेवल क्रॉस किया है मार्केट ने। तो फिर 2020 से लेके 25 तक, 24 तक, मिड 24 तक अच्छा रिटर्न बना है, हम कह सकते हैं। तो पिछले 25 सालों की ही बात करते हैं तो 3 ऐसा सिचुएशन रहा है जहां पे 3 साल से लेके 5 साल तक मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है। डेफिनेटली इसके बीच में कई सारे स्टॉक्स होंगे इंडिविजुअल जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए होंगे, फंड्स होंगे कई जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए होंगे, लेकिन एक इंडेक्स लेवल पे अगर हम बात करते हैं 2000 से 2004, 2008 से लगभग 2013 तक एंड 2018 से 2020 तक मार्केट ऑल टाइम हाई के नीचे रहा था अपने। तो क्या ऐसे में अगर किसी ने 2000 में इन्वेस्टमेंट की होगी और इवन अभी 2025 में जब मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर से लार्ज कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो 12-13% डाउन है, तब तो उसका कुछ पैसा नहीं बना होगा। आपकी तो सोच यही होनी चाहिए। तो देखिए इस टाइम पीरियड में 2000 से लेके और 2025 फेब 22 टू फेब 22 जो रिटर्न बना है, ये रेगुलर प्लान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा डेटा डायरेक्ट प्लान का नहीं मिलेगा। डायरेक्ट प्लान का डेटा 2013 के बाद से ही मिलता है। तो इसलिए जो रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें आप 1-1.5% बढ़ा दोगे तो आपको डायरेक्ट प्लान का रिटर्न मिल जाएगा। जैसे कि लगभग 34 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि 2000 से पहले से है मार्केट के अंदर में, इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इन 34 म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ही तगड़ा रिटर्न बना के दिया है ऐसे हालात में भी। क्लियर है? और इसमें जो सबसे बुरा परफॉर्मेंस रहा है वो LIC म्यूचुअल फंड का, फ्लेक्सी कैप फंड का रहा है, जिसने 10,000 की SIP को लगभग 1,40,00,000 रुपए बना दिए हैं इन 25 सालों में। और जो रिटर्न रहा है वो 10.71% का, तो लगभग 11% का रहा है। अगर यही डायरेक्ट प्लान का रिटर्न रहता तो ये लगभग 12% या उससे ऊपर का रिटर्न रहता, जो कि अब तो डायरेक्ट प्लान के अंदर हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो पिछले 25 साल में जिसने सबसे बुरा रिटर्न दिया है, ये जो मैंने आपको 3 फेज बताया जहां पे 3 साल 4 साल तक कोई रिटर्न नहीं बना था, वैसे टाइम पीरियड में सबसे बुरा जिस फंड ने रिटर्न दिया है वो भी, उसका भी डायरेक्ट प्लान रहता तो 12% से ऊपर का रिटर्न जनरेट होता। एंड देन यहाँ पे जो 1,40,00,000 है वो 1,80,00,000 या 2 करोड़ तक भी पहुंच जाता है। समझ रहे हो? सबसे खराब जिसने रिटर्न दिया है उसने इतना पैसा बनाया है। अब आप कहोगे कि अब 2000 में 10,000 रुपए किसके पास थे SIP स्टार्ट करने के लिए, तो सिर्फ 2000 की बात नहीं है ना, 2000 से 2025 तक की बात है।
तो 2000 में किसी ने 1000 रुपए से ही एसआईपी स्टार्ट की, किसी ने 2500 से की, किसी ने 5000 से की, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते बढ़ाते अभी अगर 20,000 रुपए भी पहुंच गए हैं, तो हम एक एवरेज 10,000 की बात कर रहे हैं एसआईपी की, एवरेज नंबर की, कि 2000 में कम से स्टार्ट किया होता, 2025 में ज्यादा कर रहे होते, तो एवरेज 10,000 मानते हैं। और जिसने सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है उसने 21.84% का रिटर्न दिया है, जिसने लगभग 10,000 की एसआईपी को 8.5 करोड़ बना दिया है इसी टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में। तो सबसे अच्छा जिसने रिटर्न दिया है उसका अगर डायरेक्ट प्लान होता तो लगभग वो रिटर्न 23% के पास होता, डायरेक्ट प्लान होता तो। और जिसने बुरा दिया है उसका 12% के पास है, और बाकी सबके रिटर्न्स इसी के बीच में है। तो कम से कम जो 10,000 की एसआईपी है वो लगभग 1.5 करोड़ तक पहुंच गई, और ज्यादा से ज्यादा वो 8.5 करोड़ तक पहुंच गई। अगर डायरेक्ट प्लान होता तो 1.5 से 2 करोड़ होता, और ऊपर 10 करोड़ तक भी जाता। तो इसी के बीच में नंबर है। तो अब बताओ, और ऐसा नहीं है कि जो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं वो खराब, मतलब 2000 वाला जो आईटी बबल बस्ट हुआ था वहां पे भी यही हालात, मतलब अभी का जो हालात है वो तो कुछ है ही नहीं इन हालातों के सामने। जो डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो कोविड क्राइसिस आया, मतलब इन सब क्राइसिस के सामने तो अभी के जो हालात है वो कुछ है ही नहीं, और अभी लोग इतना परेशान हो रहे हैं। जबकि यहां तो हमें दिख रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन थोड़ा है, कंजम्पशन थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, जिसके लिए जो सरकार है, आरबीआई है, वो काम कर रही है, कदम उठा रही है, उठाया भी है, जिसका इफेक्ट हमें 1-2 क्वार्टर में दिखने लगेगा। ये एक बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं 1-2 क्वार्टर लगेंगे उसके रिजल्ट्स दिखने में, देन मार्केट पीक पकड़ेगा। तो ये चीज समझने की बजाय यहाँ पे कमेंट्स में भरा रहता है अब तो रिटर्न ही नहीं बनेगा एक दो कमेंट में देख रहा हूँ 80% मार्केट गिरेगा, ये होगा वो होगा, 50 तरीके की चीजें। मेरा व्यू पॉइंट यही है मेरी इन्वेस्टमेंट को इंडियन मार्केट्स के अंदर लेकर, कि अभी इंडिया के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत मौजूद है। थोड़ा स्लो डाउन, कभी हर कुछ टाइम पे कुछ ना कुछ रीजन आएगा, स्लो डाउन होगा, मार्केट गिरेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ स्टोरी है मैं उसके साथ तो पूरा जुड़ा हुआ हूं, इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के साथ। तो मुझे ये भी समझ में आता है कि पास्ट में इससे बड़ी बड़ी क्राइसिस को झेल के हमारा देश बाहर निकल चुका है, और यहाँ पे किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है कि हाँ बीजेपी है तो ही या कांग्रेस है तो ही। कांग्रेस के काल में भी काफी सारी खराब सिचुएशन आई, उससे जूझकर हमारा देश निकला है। बीजेपी के भी टाइम में खराब सिचुएशन है और उससे होकर देश निकला है। तो पार्टी विशेष से कुछ लेना देना नहीं है, इंडिया से लेना देना है, भारत से लेना देना है, जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अभी प्रेजेंट है। और मुझे लगता है कि इस ग्रोथ का हिस्सा मैं बन के पैसे कमा सकता हूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कर सकते हो, आपको अगर ऐसा नहीं लगता है तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं क्लियर कह रहा हूं, अगर आपको बिलीव है कि भारत के अंदर अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है, थोड़े समय का स्लो डाउन है, वापस रिकवरी मोड पे चलेगी कंट्री हमारी, इकोनॉमी हमारी, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं अब तो कहानी खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये तो कुछ भी सिचुएशन नहीं है जो पास्ट में सिचुएशन रही है। तो ठीक है, अगर है आपको लगता है तो करो इन्वेस्टमेंट, नहीं लगता है तो मत करो। मुझे लगता है कि है ग्रोथ हो सकती है तो इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप लोग अपनी राय बताना कि पास्ट की जो क्राइसिस थी, कोविड क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस या डॉट कॉम क्राइसिस, ये तो कम से कम इसी 2000 की बात है, इसी पिछले 25 सालों की बात है। क्या लगता है आपको इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में ये सिचुएशन ज्यादा खराब है क्या? उससे वैल्यूएशन अप डाउन होती रहती है। वैल्यूएशन डॉट कॉम के टाइम पे भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो कुछ नहीं वैल्यूएशन है जो वैल्यूएशन उस टाइम पे भागी थी। अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी जो वैल्यूएशन भागी थी अभी कुछ नहीं उसके मुकाबले में। 2020 वाली क्राइसिस में भाई 2018 से ही गिरावट धीरे धीरे हो रही थी, तो वहां पे वैल्यूएशन की बात हम नहीं कर सकते। नहीं तो 2008 में और 2000 में वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई थी, तो इसलिए वो मत रोने लगना। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को आप समझते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको समझ में आता है कि हमें मार्केट के अंदर बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए।